सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग साधना पंचकम के छठे सूत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। आचार्य बोलते हैं कि आत्म के ज्ञान के पथ के ऊपर चलने वालों को जीवन में एक यह पड़ाव प्राप्त करना होता है, इसको पार भी करना होता है कि हम अनुसंधान करें, हम खूब गहराई से विचार करें कि संसारी सुख में दोष विद्यमान है। संसारी सुख में दोष के बारे में हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ये जब समय विचार दिया जाता है, किसी भी संसार में विद्यमान व्यक्ति को इस प्रकार की प्रेरणा दी जाती है, ये दरअसल सबसे ज्यादा उसके लिए क्रांतिकारी और परिवर्तन लाने वाला सूत्र होता है। दैनंदिन जीवन के अंदर एक परिवर्तन आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग को जिस समय यहाँ पे अध्यात्म के शास्त्र बोलते हैं कि बाहर की चीजों में, बाहर के सुख में भी आप दोष देखो, तो यहाँ पे अनेकानेक लोग दुनिया के उस संसार के सुख में दोष नहीं देखेंगे, ऐसे लोगों के विचार में दोष देखेंगे। बोलते हैं कैसे महाराज जी आप लोग इम्प्रैक्टिकल लोग हैं। यहाँ पे हर इंसान जीवन में प्रार्थना करता है, भगवान की कृपा देखता है कि देखिए कितने संसारी सुख विद्यमान है, सब अनुकूलता है, सब बड़ी कृपा है। और आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर की अनुकूलताओं में, बाहर के सुख में रिश्ते हैं, नाते हैं, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, काम है, खुशियां हैं, गीत है, संगीत है, नाच है, गाना है, खाना है, पीना है, इन चीजों में आप बोलें कि दोष देखो। ये कैसे आप लोग नकारात्मक सोच से युक्त हैं? ये बात डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होती है। देखिए यहां पर हम लोगों को क्या बात बताई जा रही है, इसको समझना परम आवश्यक होता है।
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जन्म से लेके मरण तक सदैव यह संसार के अंतर्गत ही रहने वाला है। हम लोग को यहाँ पे अपने रिश्ते दिखाई पड़ेंगे, नाते दिखाई पड़ेंगे, अपने काम धंधे होंगे, खाना पीना होगा, नाच गाना होगा, पढ़ना होगा, घूमना होगा, ये सभी तो संसारी सुख हैं। अगर किसी का बहुत ही कोई अच्छा प्यारा सा रिश्तेदार है, किसी का पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, ये बाहर से हमको सुख मिल रहा है, हमारे परिवार से हमको सुख मिल रहा है। आदमी परिवार की प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं करता है, और आज भगवान की कृपा से बहुत परिवार का अच्छा हमको सुख मिल रहा है। हमको दोष देखना चाहिए क्या? क्या यही उपदेश है यहाँ पे? अगर यही उपदेश है तो महाराज जी प्रारंभ में अच्छा हुआ, हमको पता लग गया, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये चारों तरफ दोष दृष्टि वाले, ये जो बाहर की कृपा मिल रही है, सुख मिल रहा है, यही तो जीवन की खुशियां हैं, और इसके अंदर हम जो है वह दोष देखें, नकारात्मक दृष्टि रखें, और इसी को आप बोलते हैं ये आत्म के ज्ञान का पथ है। इसीलिए तो अध्यात्म के ज्ञान के लिए बहुत लोग आते ही नहीं है महाराज जी। वेदांत के ज्ञान के लिए कितने लोग प्रवृत्त होते हैं, यही कारण है कि जिन चीजों के लिए, सुख के लिए आदमी सपना देखता है, प्रार्थना करता है, मेहनत करता है, और आप लोग यहां बोल रहे हैं उसमें दोष देखो। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे उपदेश के साथ हमारे युवक लोग, हमारे अर्जुन लोग अपने कर्म के क्षेत्र में रहते हुए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सुंदर को जीवन में पल मिले और उसमें आप दोष देखो? कैसे कोई व्यक्ति प्रवृत्त होगा इस दिशा में? देखिए, हम लोगों को ये उपदेश, इस प्रकार के संदेश बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। जिस समय आपको बाहर के जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, सुंदरता है, किसी का प्रेम है, किसी की सेवाएं हैं, कुछ बहुत ही स्वर्ग तुल्य यहाँ पे कोई अनुकूलताएं विद्यमान है, हम दोष क्यों देखें उसमें? क्या प्रॉब्लम है उसमें? किस चीज में दोष देखना बताया जा रहा है? देखिए, यहां पर हम लोगों को जो बात कही जा रही है कि अगर यहां सब ईश्वर ने दिया है, सब कृपाएं ईश्वर ने दी है, किसी के अंदर सुंदर प्रेम ईश्वर ने दिया है, रिश्ते ईश्वर ने कृपा से दिए हैं, इतने सुंदर बाल बच्चे भगवान की कृपा से मिलते हैं, सब चीजें, भगवान का भजन पूजन करने का सौभाग्य संतों की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, ये सब बाहर के सुख में हम दोष देखें? देखिए, हम लोगों को ये नहीं कहा जा रहा है कि बाहर की चीजों में दोष देखो। हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि उस चीज में दोष देखिए कि आप सदैव अपने आप को प्यासा समझ के बाहर पराधीन होते हैं। यहां बाहर की अनुकूलताओं में प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के लोगों के प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुंदर गीत संगीत, कोई कविता, कोई साहित्य, कोई सुंदर नजारे, ये प्रकृति के अद्भुत से नजारे, ये सब चीजों को हम देख रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कोई बच्चे का आप जो है वह मुस्कुराहट देख रहे हो, उसका चलना देख रहे हो, भगवान का आप भजन गाने लगते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। अब हमारे ही जो है गोपाल, हमारे कृष्ण, हमारे राम ठुमक के चल रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम तुम उसमें सुखी मत देखो। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो भी इस चीज को, ऐसे सूत्रों को इस प्रकार से घटित करने लगेगा, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। इसीलिए हम इस चीज को बड़ा संभाल के बताना चाहते हैं। इसको बहुत ही हम एक एक पॉइंट को धीरज से पिछले 3 सत्रों से हम बता रहे हैं। आपको बाहर के सब अनुकूलताएं प्राप्त हो, इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि हमारा जीवन ही ऐसा हो
आपकी सदैव हर लोगों के अंदर बड़ी कृपा हो, सुंदरता हो, अच्छे मूल्य हो, प्रेम हो, ऐसी दुनिया हो। हमारा राम राज्य में भी सब यही अनुकूल ही होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है। अगर आपके रिश्ते नाते, खाना पीना, जीवन साफ सुथरा सब बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। समस्या किसमें होती है कि आप अपने आप को प्यासा समझते हुए ऐसे ही सुख के लिए सदैव आश्रित कर दो। कठोपनिषद में 2 वाक्य आते हैं, बल्कि प्रारंभ ही उपदेश का वहां से होता है कि हे नचिकेता, दुनिया में 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, मोटिवेशन होते हैं, प्रेरणाएं होती है। ये दरअसल हमारी इस प्रेरणा का सूचक है। यहां पे विषय ही आपकी प्रेरणा से संबद्ध है, बाहर के सुख से संबद्ध नहीं है दरअसल। वहां पे आचार्य बोलते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीक्त विविनक्ति धीरः। जीवन में सदैव आपको प्रत्येक परिस्थिति में 2 प्रकार की संभावित प्रतिक्रिया होती है, मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। हम आपको बहुत आनंद देते हैं, बहुत सुख देते हैं, बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। आप इसको 2 प्रकार से ग्रहण करने की संभावना रखते हैं। एक संभावना यह होती है जिसको प्रेय पद कहा जाता है, और आप बोलते हैं हमको अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। एक ये प्रेरणा होती है, एक ये प्रतिक्रिया की संभावना होती है। इसको बोलते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड रिस्पॉन्स, ईगोसेंट्रिक रिस्पॉन्स। हमारी खुशी किस चीज में है? आदमी अपनी खुशी के लिए प्रेरित होते हुए फिर किसी चीज के साथ संबद्ध होता है। बहुत इज्जत दे दो, प्रेय पथ वाला व्यक्ति, उसका रिस्पांस बुरा अलग हो जाएगा। हमको मिल रहा है, वो अहम की संतुष्टि करने लगता है। ये बहुत गंभीर विचार का विषय है। जिसने इस विषय को अच्छी तरह समझ लिया, आप सोच लीजिए बड़भागी है वो। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दुनिया में परिवार से, रिश्ते नाते और सब अनुकूलताओं से आप भागे भागे फिरो, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। कहीं गुफा ढूंढो, कहीं जंगल ढूंढो, कहीं एकांत ढूंढो, सब चीजों से पलायन कर लो, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि जिस समय आपको सब यहां पे अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, आप वहां पे प्रेय पथ पे न चलते हुए श्रेय पथ पे चलो। श्रेय पथ में आदमी जिस समय चलता है, ये हमारी वो रिस्पॉन्स होती है, देखने की दृष्टि होती है, जहां पे हम अपने दृष्टिकोण से अपनी पसंदगी नापसंदगी को प्रधानता रख के नहीं देखते हैं। अगर हम किसी का प्रेम देखते हैं, अगर किसी की सुंदरता देखते हैं, क्या आप किसी की सुंदरता बगैर अपने राग द्वेष को लाए हुए देख सकते हैं? आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्या इस चश्मे को किनारे करके हम दुनिया देख सकते हैं? बस यही बात कही जा रही। अगर हम यहां पे तटस्थ होके किसी भी चीज को देख पाए, हम उचित चीज देख पाते हैं, हम सत्य देख पाते हैं, यथार्थ देख पाते हैं। अपने राग द्वेष से मुक्त होके देखने से हम यथार्थदर्शी बनते हैं। यथार्थदर्शी में हमारी पसंदगी नापसंदगी प्रधान नहीं होती है, यद्यपि हमको बहुत आनंद आएगा। जैसे आप ये सोचिए कि आप किसी एक ऐसी जगह गए जहां पे आपको कल्पना भी नहीं थी। किसी ने बोला चलो तुमको हम पहाड़ों में घुमाने ले जाते हैं, और आपको जो है वह रात भर की ड्राइव के बाद
सवेरे एक ऐसी आप वैली में पहुंचे कि जहां सवेरे पहला जो है वह किरण सूर्य देवता की उगी, सामने प्रकट हुई, आपको अद्भुत अकल्पनीय नजारा दिखाई पड़ा, क्योंकि हमने वो कभी देखा ही नहीं था, कभी कल्पना ही नहीं करी थी, कभी सोचा भी नहीं था उस समय क्या होता है। हम स्तब्ध रहते हैं, एक अद्भुत सी मनोवृत्ति होती है। बड़ा अच्छा शब्द है, अद्भुत, जहां हमारी बुद्धि कोई सोच नहीं रखती, कोई रिस्पॉन्स नहीं रखती, हम कोई अपनी मेमोरी से कोई ला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी ना मेमोरी में वो चीज भी नहीं है। स्तब्ध होके देखते, समय रुक जाता है। वहां पे जो हमको आनंद प्राप्त होता है, दिव्य आनंद होता है। इनफैक्ट ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को बार बार प्राप्त करने के लिए आदमी इधर उधर नई नई चीजें ढूंढता रहता है। हमको आनंद मिलता है, हमको कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, हमको यहां से कोई अटैचमेंट नहीं है, और नहीं कोई हमारे मन में कोई विद्वेष विद्यमान है, तो भी आपको एक अनुभूति प्राप्त होती है। क्या हम किसी भी परिस्थिति को इस प्रकार से देख सकते हैं? हमारे राग के दृष्टिकोण से नहीं, केवल हम उस चीज को तटस्थ होके एज इट इज क्या हम देख सकते हैं? ऐसी चीज में देखने में कोई यहां पे भव सुख की प्राप्ति का संकल्प ही नहीं। यद्यपि आप किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, यद्यपि आप किसी का जो है अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन दैट इज एन एक्सपीरियंस विद अ डिफरेंस। कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई दीनता नहीं है, कोई भूखा प्यासा प्राणी नहीं है हमारे हृदय के अंदर। एक ऐसा मैं विद्यमान है जहां पे ये समस्त विकार, इनका अभाव है, तो भी हम जगे हुए हैं किसी परिस्थिति में। जब जब हम किसी परिस्थिति में बगैर राग के, बगैर द्वेष के, हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, जब हम ये कंडीशनिंग से फ्री होके देखते हैं, तब कहा जाता है कि भव सुख से फ्री हो। और इससे विपरीत एक वो जीवन जीने का अंदाज होता है कि हम एक अवधारणा से युक्त होते हैं, नोशन से युक्त होते हैं, और हमको चाहिए बस। दीन रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बेचैन रहते हैं, पगलाए हुए रहते हैं, मोहित से रहते हैं। जब तक ये चीजें प्राप्त नहीं हुई, थोड़ा धन दौलत, भोग विलास, नाम शोहरत, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक बड़ा हीन वृत्ति विद्यमान है। जिस समय हम अपने अंदर ऐसी हीनता से, वासना से, कंडीशनिंग से जब भी प्रवृत्त होते हैं, तो यहां पर भी संभावना होती है कि हमको बाहर का बड़ा सुख मिल जाएगा। कोई भरजा नहीं है, अवश्य मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। और आप भी दिल में जानते हो कि आपकी पूरी मेहनत से नहीं मिला है, ये तो बस कृपा होती गई है। अनेकों लोगों से मिल लेना, अनेकों संयोग बन जाना, ये सब ईश्वर बड़ी अदृष्ट रूप से कृपाएं बरसाते हैं। हमारा बच्चा बिल्कुल पगलाया हुआ है किसी चीज के लिए, चलो उसकी मनोकामना पूर्ण कर दो। ईश्वर अनेकों प्रकार से कृपा बरसाते हैं। और जिस समय ऐसे लोगों को रागी, अपेक्षा, बहिर्मुख, पराधीन, प्यासे, प्रेय पथ अनुगामी, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, ऐसी कलुषों से कलुषित जिस समय हम जीवन के अनुभव प्राप्त करते हैं, अब विचार करके देखिए इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। दैट इज योर चॉइस। आप चाहें तो इसी प्रकार से जीवन जी सकते हैं। पहले अपने मन को आप अनेकों प्रकार के राग से युक्त करो, ऐसे बीज डालो, ऐसी कंडीशनिंग उत्पन्न करो,
और कंडीशनिंग उत्पन्न करने के उपरांत आप उस चीज के लिए मेहनत करिए, जो भी आपके सपने हैं, जो भी वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं, वो आप प्राप्त करिए। और जिस समय आपको अपेक्षावान को, रागी को, प्रेय पथ पे चलने वाले पथिक को फिर जब प्राप्त होता है तो उसमें भी सुख होता है। उसको बोलते हैं भव सुख। सुख बाहर की परिस्थिति मात्र से नहीं आता है। हम भव सुख उसको बोलते हैं जिस समय हमारे मन में वासना थी और फिर हमको कोई चीज प्राप्त होती है, उसके बाद जो सुख मिलता है। वासना की पूर्ति का सुख है, राग की फुलफिलमेंट का सुख है, अनुकूलता की अपेक्षा हमारी पूरी हो रही है, उसका जो सुख होता है उसको बोलते हैं भव सुखे। ये संसारी सुख होता है। और इससे विपरीत एक दूसरा सुख क्या होता है? आपको राग नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, हम किसी के घर गए, हमको कोई नहीं पता है वहां पे कौन है, कैसा है, और इतने प्यारे से लोग हैं, सब लोगों के प्रति संवेदना रखते हैं, सब अपने कार्य में बड़े दक्ष हैं, क्रिएटिव हैं, उत्साही हैं। आपको ऐसी चीज देख के मन में एक प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता होती है। वो आपकी राग का नहीं है सुख, हमारी पर्सनल विम्स और फैंसीज नहीं है, इस ईगो के फुलफिलमेंट का प्रश्न नहीं है। एक फैक्ट है जो हमने केवल ऑब्जेक्टिवली देखा और बड़े प्रसन्न हुए। एक वो जीवन में सुख होता है जिस समय हमारे अंदर अपेक्षा नहीं होती है, फिर हमको सुख मिलता है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सुख होता है। जब जब हम अपने व्यक्तिगत राग से युक्त नहीं होते हैं, वासना से युक्त नहीं होते हैं, आपका दिन प्रारंभ भी होता है टोटल अपने मन के अंदर धन्यता की वृत्ति से। क्या आने वाला है हमको पता ही नहीं है। हमारा दिन कैसा होगा, यहां कौन मिलेगा, कैसी सफलता मिलेगी, मुसीबत भी मिलेगी, हमको कुछ नहीं पता है। और हम मेंटली रेडी हैं, जीवन में जो आता है उसको फेस करने के लिए रेडी है। मुसीबत आती है, वो भी आदमी बड़ा बैलेंस से विचार करेगा, सोचेगा, क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है, कोई मन में कोई घबराहट नहीं है, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। इसीलिए मुसीबत में ऐसे लोग बिल्कुल शांत होकर विचार भी कर पाएंगे। और क्योंकि आपके मन के अंदर कोई हैंगअप्स नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा ही मिले, भगवान यही हो जाए, किसी तरीके से हम जिद करेंगे, भगवान बाल हट करेंगे, तपस्या करेंगे, योग कर लेंगे, जप कर लेंगे, आप हमारी बात को मान लीजिए, हम एक पैर पर खड़े रहेंगे, भगवान खाना नहीं खाएंगे तब तक, मौन व्रत कर लेंगे, लेकिन आप हमारी इस जिद को पूरा कर दीजिए। देखिए, अपेक्षा से युक्त होके जब हमको प्राप्त होता है वो जीवन, जहां पे हमारी राग, हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा के वजह से जो मिल जाता है, उसमें भी निश्चित रूप से सुख होता है। प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति बढ़ता है धीमे धीमे। सोच के ही आनंद आता है, निकटता से और आनंद आता है, और उससे प्राप्ति के बाद, एक होने के बाद तो सातवें आसमान में हम होते हैं, इतनी खुशी होती है। ये भव सुख है। ये जो भव सुख होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम देखो, बाहर की अनुकूलताओं में नहीं, बाहर की सुंदरता नहीं, दूसरे के प्रेम में नहीं, दूसरे की अनेकों दैवी गुणों में नहीं, न बाहर की सुंदरता से हमको कोई विद्वेष है, न प्रॉब्लम है, न किसी के सेवाओं से प्रॉब्लम है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम निरपेक्ष होके जीते हैं। निरपेक्ष होके आदमी को जब सुख मिलता है, वो संसारी सुख नहीं होता है, वो ईश्वर की कृपा होती है। वो आदमी को ईश्वर की करुणा, कृपा, विभूति, सुंदरता वो देखने का सौभाग्य मिलता है।
हम लोग को आचार्य बोलते हैं, यहां समस्त शास्त्र बोलते हैं कि आप इस चीज को डिस्कवर करिए। ये बहुत भयंकर मोह विद्यमान है, पूरी दुनिया में विद्यमान है। केवल एक देश की बात नहीं है, हम लोगों के भारत देश में, हिंदू समाज में, जहां पे ये शंकराचार्य जी ने दिया था, ये उस समाज के संदर्भ में ये कोई उपदेश नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है। आज तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम लोग किसी भी देश में कहीं पर भी आराम से घूम फिर सकते हैं। नाश्ता यहाँ खाया और दोपहर का खाना दूसरे देश में खाया और रात का खाना तीसरे देश में खाया। ऐसी छोटी दुनिया हो गई है। जैसे पुराने समय एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, उसी तरह आज से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। भिन्न भिन्न जगह, अद्भुत सी जगह पहुंच गए आप। रेगिस्तान में पहुंच गए, कोई द्वीपों में पहुंच गए, कोई सुंदर जो है वह समृद्धि से युक्त देशों में पहुंच गए, उनके मॉल्स में पहुंच गए, मनोरंजन में पहुंच गए, थिएटर्स में पहुंच गए। ये सब चीजें जिस समय हम देखते हैं, हम लोगों को ये कहा जा रहा है ये बाहर की सुंदरताओं में कोई प्रॉब्लम नहीं। गीता में तो भगवान अपने विभूति योग नामक 10वें अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन ये चारों तरफ सुंदरता देखो, आंख खोलो, हमारी ग्लोरीज हैं, हमारी विभूतियां हैं, ये हमने बनाया है, प्रकट करा है, तुम तो बच्चों की तरह देख रहे हैं बस। किसने बनाया जरा उसको भी याद करते रहो, सुंदरता देखो, गुणगान गाओ उसका, वो कौन चित्रकार है, सुंदरता देखो और ईश्वर का गुणगान गाओ, सिंसियरली गाओ। बाहर की सुंदरता देखना कोई भव सुख नहीं होता है। भव सुख क्या होता है? अपने अंदर राग, वासना, इच्छा, अपेक्षा से प्रेरित होकर फिर अपनी अनुकूलताओं की प्राप्ति करना। भव सुख एक कंडीशनिंग से युक्त होने के बाद अपने अहम की संतुष्टि का सुख होता है। अगर आप इस प्रकार के सुख में दोष देखें, उसका क्या मतलब होता है? वहां पे सतत आदमी अपने अहम की संतुष्टि करता है। जो व्यक्ति अगर प्रेय पथ पे चलता है वो सतत अपने अहम की संतुष्टि करता है। हमको अच्छा लगता है, फाइनली हमें क्या पसंद है, इस मैं की ही संतुष्टि करी जा रही है। इसके कॉन्सिक्वेंस देखिए आप। हमको नहीं पसंद है, जैसे यार ये मैं को जो तुमने समझा हुआ है बिल्कुल ही अल्टीमेट समझा हुआ है। एक विनम्रता रखो, मैं के बारे में खुले मन से ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो। दुनिया भर के खजाने तुम्हारे मैं में छुपे हुए हैं और तुम अपने बारे में एक नोशन से युक्त हो। जो भी ये मैं की संतुष्टि के लिए जीवन जीता है वो महामूर्ख आदमी है, मोहित आदमी, पतित व्यक्ति। जीवन के जो सबसे महानतम सुख होते हैं, रहस्य होते हैं, आप ये समझ लीजिए सुनिश्चित रूप से ये लोग वंचित हो जाएंगे। बर्बाद हो गया जीवन इनका। अगर ये केवल अपने अंदर एक दीनहीन मैं बनाते हैं और अनेकों चीजों में जीभ लपलपाती है और यहां भागे भागे फिरते हैं और अपनी सब मनोकामना वासना की पूर्ति कर ली और फिर होलियर देन दो, हम तुमसे देखो महान हो गए, तुमसे ज्यादा विशिष्ट हो गए और अपनी हवा में, अभिमान में फिर उठने बैठने की तहजीब खत्म हो जाती है। जैसे आदमी नेता बन गया तो देखो नेतागिरी से कैसे सर फिर जाता है। वैसे ही अनेकों संपन्न लोग हो गए, थोड़ा बहुत पैसा क्या प्राप्त कर लिया, जमीन पे पैर ही नहीं पड़ रहे। सब शिष्टाचार, सब मर्यादा, सब धर्म कर्म सब भूल भाल गए, ऐसे हवा में हो गए। ये अंजाम होता है। ये उस प्रकार के जीवन का अंजाम है जहां पे पहले अपने बारे में एक हमने दीनता का नोशन रखा,
और उसकी हम प्राप्ति के लिए मेहनत भी करी है, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन फाइनली पूरा जीवन जो है एक दीनहीन मैं के फुलफिलमेंट के लिए है। अपने ही राग द्वेष बनाए और अपने राग द्वेष की पूर्ति करके बैठे हुए, अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने आशियाने में, और अपने मन को बस बहला रहे हो कि भैया हमने बहुत जीवन में सुख प्राप्त कर लिया है। यहां आचार्य एक हमको भिन्न प्रोपोजिशन दे रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो आपका जीवन है, जिस समय आप अपनी वासना से प्रेरित होकर जब सुख प्राप्त करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, विचार करो। जब तक तुम नहीं देखोगे कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। निश्चित रूप से आपको बहुत प्रेम मिले, अनुकूलता मिले, सब प्रकार के संसाधन मिले हैं। ये दुनिया भगवान चला रहे, बना रहे, इसीलिए इतनी सुंदर दुनिया है। सुंदरता की संवेदना हो, खूब अच्छी तरह तुमको आनंद मिले। लेकिन देखिए, जिस समय आप अपेक्षा नहीं करते हैं और तब आपको मिलता है, तो उसका आनंद कितना विलक्षण होता है। कोई मरीज है जिसको कोई सहारा नहीं था, पता ही नहीं था, बिल्कुल मरणासन्न था, उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जीवन दान हो जाता है। अब उस व्यक्ति के सुख की कल्पना कर सकते हैं। उसको बाहर से आनंद मिला है, कृपा मिली है, सेवा मिली है, प्रेम मिला है, वो कोई भव सुख नहीं होता है। भव सुख वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है, एक संकुचित, लिमिटेड, सीमित इंडिविजुअल के द्वारा। हम छोटे व्यक्ति हैं, अपने छोटेपने की धारणा है, नोशन है, यही हमारी आइडेंटिटी है। एक बार अपने छोटेपने की धारणा उत्पन्न हो जाए, फिर उसके उपरांत अपनी लाइक्स डिसलाइक्स और वासना से प्रवृत्त होके अपना आशियाना बनाना और उसी के अंदर बैठना, इसको बोलते हैं भव सुख। इसका दोष देखो, पूरी दुनिया में यही लोग कर रहे हैं। किसी देश में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, रूस चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, चाइना चले जाओ, सब पागलों की तरीके से भाग रहे हैं। अपने आप को हीन दीन समझने के उपरांत अपने कोई राग द्वेष, अपने परिवेश को सुंदर बना के फिर सब बैठ के सुखी होते हैं। ये यूनिवर्सल मोह है। ये हम लोगों के शास्त्र जो बातें कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स बात कर रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म कहा जाता है। ये टाइमलेस फैक्ट्स हैं, सनातन फैक्ट्स हैं। इस बात के कॉन्शियस हो। और जिस समय आपको यह दिखाई पड़ेगा कि ये जीवन जीने का अंदाज, जहां पे हम अपनी वासना, इच्छा से प्रेरित होकर कोई हम चीज की प्राप्ति करते हैं, आपको दिखाई पड़ता है आप शनै शनै, धीमे धीमे और उलझते जाएंगे, बंधन में जाएंगे, पराधीन होना ही पड़ेगा। एक बार आप बहुत ही असहाय हैं और एक इच्छा है और वही आपको सुख दे रहा है, अंजाम स्वाभाविक होगा, आप पकड़ने की कोशिश करोगे उसको। कोई आपके ऊपर बड़ा प्रेम से जो है मुस्कुरा भी देगा, आप फिदा हो जाएंगे बस। अब यही प्रार्थना होगी, भगवान बस ये हमको प्राप्त हो जाए, ये कभी दूरी ना हो। आपका डिपेंडेंस का संबंध अवश्यम भावी होगा और उससे जनित आपके जो भी सुख दुख होंगे, अगर वो आदमी किसी तरीके से कहीं दूर चला गया, किसी और पे मुस्कुरा भी दिया, मुसीबत हमारी, हम डरे जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं, ये सब अवश्यम भावी चीजें हैं। कहीं आदमी बोले, कहीं नहीं बोले, कहीं ऐसा अपनी दृष्टि रखे, लेकिन उसके मन के अंतर्गत की ये सब चीजें स्वाभाविक, पराधीनता, डर, और निश्चित रूप से एक दिन उससे वंचित होना पड़ेगा। यहां कोई दुनिया में चीज स्थायी नहीं होती है। जिस चीज के ऊपर आप पराधीन होंगे, एक दिन आपको उससे मुक्त होना ही पड़ेगा।
किसी देश में चले जाओ, बड़ा सुंदर वहां व्यवस्था बना ली, और देखिए पता लगा कोई ईदी अमीन आता है, सब वहां के लोग भागे भागे दुनिया भर में फिर रहे हैं। कहीं पे अपने देश का ही बंटवारा हो गया। आराम से कोई वहां पे अपने घर में बैठा हुआ, किसी नेताओं की अपनी बात हुई तो सब घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, धन दौलत, सब चीजें, प्रॉपर्टीज, पुश्तैनी चीजें सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ रहा है। कहीं पे कोई भूकंप आ गया, कहीं पे कोई और समस्या हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, ब्लिजर्ड्स आ गए, टाइफून्स आ गए, ऐसी चीजें भयंकर, सब तहस नहस हो जाता है। बीमारियां हो जाएं, लोग खत्म हो जाते हैं। अगर आप पराधीन हैं तो वो सब चीजें आपको पीड़ा देंगी। पराधीन नहीं है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए कोई भी जानवर होते हैं, बहुत बढ़िया सीखने वाली चीजें होती, वो कैसे जीवन को फैक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, जो आता है वहां खुश होना जानते हैं और आसक्त नहीं होते, पराधीन नहीं होते हैं, भव सुख की प्राप्ति नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्रांतिकारी सी चीज है, जीवन को परिवर्तित कर देने वाली चीज है। हम लोगों को श्रेय पथ में बताया जाता है कि आप खुले मन से रहिए, एक लक्ष्य रखिए, उससे प्रेरणा रखिए, सेवा की प्रधानता है। श्रेय पथ पे चलने वाला व्यक्ति पहले अपने आप को पूर्ण समझता है। उसका जीवन इससे नहीं प्रारंभ होता है हमको ये तो करना ही चाहिए था, धन प्राप्त करना ही करना है, नाम प्राप्त करना ही करना है, भोग विलास प्राप्त करना ही करना है। अब ये सब के ऊपर सुपर इम्पोज ना करिए। आपकी हीनता, आपकी इंफीरियरिटी, आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस, ये दूसरों के ऊपर आरोपित मत करो। अनेकों लोगों को वो दवाई नहीं चाहिए जो आपको दवाई चाहिए, उनके अंदर ये रोग ही नहीं है। उनका जीवन प्रारंभ होता है धन्यता से। और केवल ये हमारे ऋषि मुनियों की बात नहीं है, दुनिया में कोई आप साहित्यकार को देखिए कैसी धन्यता से दुनिया को देख रहा है। वर्ड्सवर्थ की हम कविताएं पढ़ रहे थे, इंग्लैंड गए तो वहां पर हमने वर्ड्सवर्थ की लेक डिस्ट्रिक्ट में उनका घर देखा, वहां पे डिटेल्स भी देखे। कैसा सुंदर व्यक्तित्व था, किस नजरों से पूरी दुनिया को देखते थे। रूस के अंदर अनेकों कलाकारों को देखा, इतने अद्भुत, संवेदनशील, सुंदरता देख पा रहे हैं। सुंदरता वही लोग देख पाते हैं जो तटस्थ होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, अनकंडीशनड होते हैं। उनको दुनिया बबलिंग जॉय दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि कोई कवि जब हम लोगों को जो है डैफोडिल्स के बारे में बताए तभी हमको सुंदरता दिखाई पड़ती है। कभी कोई कालिदास हमको मेघदूत के बारे में बताए, बादलों की चर्चा कर रहा है, तभी हमको सुंदरता दिखाई पड़ती है। हमको क्यों बादलों में सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती? हमको क्यों यह डैफोडिल्स के अंदर सुंदरता, क्यों कविता हमारे अंदर उमड़ने नहीं लगती? क्यों हमने अपना मन इतना जड़ बना लिया है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मात्र हमें मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही दो चार चीजें हैं, और पागलों की तरह लगे हुए हैं, और प्राप्त करो और प्राप्त करो, और थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करने के बाद बैठ गए वहां पे और बस अपने आप को और जड़ बनाओ। ऐसी व्यक्ति की बुद्धि जड़ होती जाती है, इनर्ट होती है, इनसेंसिटिव होती जाती है। भोग दृष्टि इसको बोलते हैं। हमारा जीवन जीने का एक तरीका होता है भोग दृष्टि से जियो, प्रेय पथ पे चल के जियो, राग द्वेष से प्रेरित होके जियो, सकामता से जियो, स्वार्थ के लिए जियो। हम लोगों के देश की अनेकों समस्याएं केवल भयंकर समस्या इसीलिए है क्योंकि यहां कुछ नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। यही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है उनका। अपने आप को हीन दीन समझने के उपरांत बाहर की कोई राग, कोई वासना है, उसकी पूर्ति के लिए आदमी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है।
इंसानियत खो बैठता है, जड़ होता जाता है। ये अंजाम होता है उसका। भव सुख का ये अंजाम देखो। एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं अरे स्वामी जी आप पहले मिलते तो उस समय हम यंग उम्र में जब काम धंधा करते थे तो बड़े अलर्ट थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, हमारी अंदर की अलर्टनेस कम हो गई है। बिल्कुल निराधार बात है। उम्र से कभी आपके मन के अंदर जड़ता हो यह आवश्यक है ही नहीं। मन का जो है शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। आप जैसे जैसे जो है वह बुढ़ाते जाओ, आपका मन क्या जड़ होता जाएगा, शिथिल होता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हमको याद है एक प्रसंग कि एक बार हमने किसी एक सज्जन को प्रेरणा दी कि भाई देखो हमारे यहाँ पे गुरुदेव का एक शिविर हो रहा है, जाके सुनो, देखो क्या जीवन के रहस्य, क्या गीता का संदेश, क्या वेदांत का ज्ञान होता है। और ऐसे जगे हुए लोगों से सुनो जाके, तो बड़ा अच्छा लगेगा तुमको। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ी श्रद्धा और आस्था रखता था हम पे। तो वो चला गया, वो शिविर में वहां पे भाग लिया जाके उसने। और शिविर में भाग लेने के उपरांत उसने हमको एक पत्र लिखा। उसने बताया कि महाराज जी जिस दिन हम पहले दिन पहुंचे वहां पे, तो पहली बार हमने महाराज श्री के दर्शन करे। तो वो अपने रूम से, उनकी कुटिया थी और थोड़ी देर दूर वॉक करके आके फिर सत्संग भवन था, वहां पे जाना होता था। तो वृद्ध से एक संत, लंबे से, थोड़े दुबले से, एक डंडा लेके हाथ से धीमे धीमे चल के आ रहे थे। थोड़ा सा सर झुका हुआ था और डंडे पे जैसे कोई ध्यान दे रहा है, अगला कदम कहाँ रखना है। और इस तरीके से एक महाराज जी जो है वो सत्संग भवन के पहली बार दर्शन करे थे। क्योंकि बहुत सुना हुआ था, बड़ी ऐतिहासिक विभूति थे, तो उनको हमने प्रणाम करा मन ही मन। लेकिन साथ साथ ये सोचा कि अरे देखो कितने वृद्ध हो गए महाराज जी, अब क्या बताएंगे, अब तो जो है बुढ़ा गए हैं, चलो प्रवचन अब सुन तो लेते हैं, अब आ गए हैं। काश ऐसे को हमने जवानी में सुना होता तो मन भी बड़ा जवान उत्साही होता। तो बोलते हैं कि हम प्रवचन के लिए सत्संग भवन में गए और उनका प्रवचन प्रारंभ हुआ। बहुत हमको अच्छा लगा, इतना उत्साही, इतना सकारात्मक, इतना प्रेरक था, इतना एनलाइटनिंग था कि इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जीवन को हमने इस प्रकार से कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। हमारे बारे में, हमारे मन के बारे में इस समस्त अनेकों रहस्य इतने प्रेम से, इतने उत्साह से, इतने सुंदरता से, युक्ति संगता से सबको बताए जा रहे थे। तो हमारा जो है एक रिस्पांस होता है। शुरुआत में तो हमने ये सोचा था कि हम जवान हैं और महाराज जी बुढ़ा गए, और प्रवचन जिस समय सुना तो हमारे मन के अंदर महाराज जी क्या विचार आता है कि ऐसा लगता है कि मन के दृष्टिकोण से, उमंग के दृष्टिकोण से, विचार की क्षमता के दृष्टिकोण से, गहराई में जाने के सामर्थ्य के दृष्टिकोण से, प्रफुल्लता के दृष्टिकोण से इन्हीं का मन जवान है, और हमारा मन इट हैज बिकम सच अ डल थिंग, डेड, इनसेंसिटिव। मात्र हमारी छोटी सी दुनिया है, मैं और मेरा, और वही अपने राग की पूर्ति, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये घूमना है और ये करना है। मैं की संतुष्टि के लिए ही मात्र हमारा जीवन जो है वो समर्पित है। हम ही बुढ़ा गए। तो प्रारंभ होता है कि शरीर को वृद्ध देखा तो सोचा मन भी वृद्ध हो गया होगा,
लेकिन जब ऐसे लोगों के, जगे हुए लोगों के निकट जाके देखो तो मन में इतना उमंग, उत्साह, प्रफुल्लता, प्रसन्नता है, जैसे शरीर भी कोई बिगाड़ ही नहीं पा रहा है उनका। जीवन की परिस्थितियां कोई नहीं बिगाड़ पा रही हैं, यहां लोगों का आना जाना कोई नहीं बिगाड़ पा रहा है, कुछ भी उनको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निरपेक्ष होके, स्वस्थ होके, प्रसन्न होके हर पल आनंद ले रहे हैं। तो एक वो आनंद का तरीका है जब आप निरपेक्ष होके यथावत किसी चीज को देखिए, वहां पर भी एक आनंद आता है, लेकिन वो भव सुख नहीं होता है। भव सुख उसको बोलते हैं जब आप अपेक्षा से युक्त हैं, दीनता से युक्त हैं, स्वार्थ से युक्त हैं, डिपेंडेंस से युक्त हैं, और फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम लोगों को यह सूत्र एक ऐसा जीवन जीने का तरीका बता रहा है कि हमारी प्रार्थना है, हमारा आशीर्वाद है, आप सब लोगों को खूब आनंद प्राप्त हो, अच्छे लोग मिले, देवता तुल्य मिले, सब आपके ऊपर कृपा बरसे। लेकिन विशिष्टता बाहर की परिस्थिति में कृपा बरसना नहीं होती है, क्योंकि बाहर कुछ कृपा है, कुछ नहीं है, ये व्यक्ति सापेक्ष, ये पर्सनल कंडीशनिंग से युक्त देखने का तरीका होता है। अगर आप निरपेक्ष हो जाएं, हर चीज में सुंदरता होती है। कैन यू इमेजिन दैट? यहां पर हमारे मन में यह सोच कि सुख फलानी चीज से आता है और फलानी चीज से नहीं आता है, यही प्रिय पथ पे चलने वालों का जीवन होता है। क्या मूर्खता है! आपने अपने सुख के स्रोत संकुचित कर दिए, सीमित कर दिए। जहां पे आपको हर चीज आनंद दे सकती थी, आपने केवल आनंद गिनी चुनी चीज में अटका दी। आप खुले मन से हैं, आपको खाने की प्रत्येक चीज आनंद देगी, और राग से युक्त हो तो केवल एक डिश आनंद देगी। हाँ, अब हमारी पसंद की चीज आ गई, ले आओ भाई, बड़े बाउल में ले आओ, खूब आप तो रगड़ के खाएंगे, क्योंकि हमारा सुख उसी पे आश्रित है। इसकी सेंसिटिविटी रखिए। आपको कोई प्रेम दे, कोई डरने की बात नहीं है। आपको परिवार का सुख मिले, कोई डरने की बात नहीं है। हम वहां पे तटस्थ रहे, निरपेक्ष रहे। निरपेक्ष जिस समय आदमी रहता है तो दूसरे को एज इट इज देख पाता है, और जिस समय आदमी निरपेक्ष नहीं होता है, वो जैसे अपने दर्द से कराह रहा होता है, वो केवल अपने दर्द को देख पाता है, दूसरे को देख भी नहीं पाता है। रागी व्यक्ति अपने दर्द से ही युक्त रहता है। हमको चाहिए, हमको यही चाहिए, हमको ये चाहिए। अरे तुमको हम क्या क्या दे रहे हैं यार, तुम देखो तो, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो वो हम दे रहे हैं। ईश्वर जो देते हैं उसमें भी सुंदरता देखने की जरा विवेक रखो, श्रद्धा रखो, प्रेरणा रखो। ये आप सत्य समझिए, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसके अंदर सब चीजों में बहुत अद्भुत प्रकार का सुख होता है। जो चीज भी प्राप्त हो, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। अगर ये सच है तो हमको हर पल आनंद में रहना चाहिए। भव सुख से प्रेरित हो गए। ये जो एजुकेशन आदमी को मिली, ये जो संस्कार मिला, उससे विनाश हो गया, उसका बर्बाद हो गया वो इंसान। यद्यपि उसको सुख मिल रहा है, लेकिन अंदर जड़ होता जा रहा है, दीन होता जा रहा है, पराधीन रहता है, अभिमानी होता है, डरता है मन में। जितना आप कहीं पे किसी चीज पे आश्रित होते हैं ना, उतना डर रहेगा। बहुत ज्यादा जो है लंबा चौड़ा महल बना लिया तो बड़े लंबे ताले लाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी व्यवस्था ज्यादा लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी। मन में डर तो लगा ही रहता है।
ये भी क्या जीवन है। बाहर के सुख की प्राप्ति के लिए साथ साथ मन में डर बना रहे। डर से मुक्त भी आनंद होता है, अपेक्षा से मुक्त भी आनंद होता है, और वो जो है ईश्वर की कृपा कण कण में दिखाई पड़ सकती है। अच्छे साहित्य पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको ये संभावना दिखने लगती है कि देखने वाले हर चीज में सुंदरता देखते हैं। जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस, वो देखता है कि कैसे कवित्व से युक्त थे। कोई भी चीज का वर्णन करते हैं तो ऐसी कविताएं, ऐसी उपमाएं, ऐसे दृष्टांत, ऐसी संवेदना, इतनी सुंदरता फील हो रही, उनको दिख रही है। एग्जाम्पल्स फ्लो आउट कर रहे हैं। व्हाट अ मोमेंट, वाइब्रेंट, लिविंग, डायनेमिक, ऐसा जो है आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। तभी तो लिख पा रहे इतनी सुंदर चीजें। एंड इट्स एन ओरिजिनल। कोई चीज में वैसा कोई ग्रंथ ही नहीं था पहले, न वो भाषा में था, न वो शब्दावली में था। उनके दिल से निकल रहा है, उनकी अनुभूति से निकल रहा है, उनको दिख रहा है। जो व्यक्ति श्रेय पथ पे चलता है वो किसी चीज को एज इट इज, यही साइंटिफिक दृष्टि भी होती है। साइंटिफिक दृष्टि किसी चीज का नेचर एज इट इज को देखने की प्रेरणा होती है। हम अग्नि को अग्नि देख पाए, अग्नि को अच्छा बुरा देखना ये प्रेयपथ हो जाता है। अग्नि को अग्नि देखना ये श्रेयपथ हो जाता है। किसी के अंदर दैवी गुण और आसुरी गुण एज इट इज देख पाना बगैर किसी रिएक्शन के, ये श्रेयपथ हो जाता है। और हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, ये प्रेयपथ हो जाता है। ये भोजन जो भी है ईश्वर की कृपा से आया है, ये श्रेयपथ हो जाता है। आई कैन एंजॉय जस्ट एनीथिंग नाउ, कृपा बरस रही है। और जिस समय हम यही भोजन पे हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, हम केवल यही नहीं है कि अपनी पसंदगी नापसंदगी से प्रेरित होते हैं, हम बच्चों के अंदर भी यही वासना को दृढ़ करते हैं। चलो इसको बेटे को ये पसंद है, इस बिटिया को ये पसंद है, इसको ये दो। उसकी वासना की पूर्ति करो, उसकी अहम की संतुष्टि करो। इस बात को देखो, विचार करो। ये अहम की संतुष्टि, ये राग की संतुष्टि, ये द्वेष के लिए हिसाब से जुगाड़, इसमें जो आनंद आता है वो विषयानंद होता है, संसार का आनंद होता है, व्यक्ति सापेक्ष आनंद होता है, कंडीशनिंग से प्रेरित होकर आनंद होता है। ये प्लेजर्स होते हैं। There's something called joy and another thing is called pleasure. हमारे जीवन में इस आनंद और ये जो संसारी भोग है, इन दोनों का विवेक प्राप्त कर लेना बहुत बहुमूल्य चीज है। यही हमारे जीवन के एजुकेशन का पार्ट होता है। आपको दिखाई पड़ जाए कि ये सुख संसारी सुख है कि संसारी सुख नहीं है। कई बार आप पेड़ को देखिए, सामने एक सुंदर, एक हम लोग जो एक जगह पढ़ते थे वहां पे वन ट्री हिल हुआ करता था। वन ट्री हिल था, एक टीला था, उस पे एक सिंगल सा पेड़ दिखता, इतना सुंदर लगता था। आपने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, और एकदम दृश्य दिखाई पड़ा, सडनली यू आर ऑ स्ट्रक, जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटी, अमेजिंग। वो आनंद, ये आनंद है। लेकिन इसी को हम प्लेजर बना देते हैं। हमको अच्छा लगता है ये यहाँ पेड़ ऐसा ही हो, इस पेड़ में इस प्रकार से हो, और ये पेड़ अगर इस टाइप का होता और उसके नीचे हमारी कुटिया होती और वहां पे पास में नदी होती और साथ साथ ऐसे भी छोटी बगिया होती। देखिए कैसे हमने इसी चीज को एक संसारी सुख में बदल दिया। इसका प्रॉब्लम देखिए।
what a cost I have to pay thereafter. What drastic consequences. इस प्रकार की मनोवृत्ति के कितने भयंकर अंजाम होते हैं, यही हमको यहाँ पे साधना पंचकम में शंकराचार्य जी बताते हैं कि देखो भैया, भव सुखे दोषोनुसंधीयता, अनुसंधान करो, समझो इस बात को। आप ही अपने जीवन के मालिक हैं। अगर आपने ये राह पकड़ ली, ये पथ पकड़ लिया, तो आप उलझते चले जाएंगे और वंचित हो जाएंगे। भव सुख में आपको क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, और जो आदमी भव सुख के लिए प्रवृत्त नहीं है, ईश्वर की सृष्टि यथावत देख रहा है, यथार्थदर्शी होता है, व्यक्तिगत रूप से जो आप राग द्वेष से प्रवृत्त नहीं होके चलते हैं, जीते हैं, हर पल आनंद होता है। कुछ लोग होते हैं वो जहां चले जाएं आनंद ही आनंद होता है, और जो हाईली इगोइस्टिक हैं, कंडीशनड हैं, राग द्वेष युक्त हैं, वो जाते हैं तो वातावरण में थोड़ा सा टेंशन आता है, बेचैनी होने लगती है, वो दूसरे को दबाना, छोटा करना, यही सब उनके अंतर्गत मनोवृत्ति रहती। और ऐसे जो है वह सुंदर सात्विक दैवी गुणों से युक्त प्रसन्न, वो तो कहीं भी गए बोलते भाई आप आए, बाहर आई, वो व्यक्ति नहीं आया, कहां गया देखो, वो आता है तो एकदम आनंद आ जाता है, क्योंकि वो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय। कोई चिंता नहीं है क्या बना है क्या नहीं बना है, कौन आया है कौन नहीं आया, हर पल जी पा रहा है, हर पल आनंद है। लुक एट द कॉस्ट, भव सुख की कीमत देखिए। इसीलिए इस भव सुख की दोष देखने के बाद अनुसंधान करने के उपरांत उससे मुक्त होना चाहिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुमको सीधे जो है तत्व के ज्ञान के लिए हम नहीं प्रवृत्त करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हम आज्ञा हम तो नहीं देंगे भाई, तुम अभी रेडी हो ये हम तो नहीं देखते हैं। तुमको पहले इस ही दुनिया में बगैर राग द्वेष के निरपेक्ष होके निष्काम होके पहले इसी दुनिया में जीना चाहिए। चलो अभी तक जी लिए हो, बहुत जी लिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदैव अपने राग से प्रेरित होके, वासना से प्रेरित होके, हाईली एम्बिशंस, बड़े महत्वाकांक्षी, और ये बना लिया, ये प्राप्त कर लिया, ये जुगाड़ कर ली। हम केवल अपनी गिरी हुई एस्टीम को उठाते हैं और कुछ नहीं करते महत्वाकांक्षाओं से। हमारी प्रत्येक जो है एम्बिशंस और महत्वाकांक्षा किसको प्रूव करती है? हम केवल अपने मन को प्रूव करते हैं। पहले खुद अपने आप को छोटा समझते हैं, फिर अपने आप को प्रूव करते हैं कि नहीं नहीं हम छोटे नहीं हैं। क्या यह मूर्खता का खेल? इस चक्र से क्या युक्त होना आवश्यक है? क्या ईगो फुलफिलमेंट की प्रेरणा दैट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन? ऐसा नहीं होता है। वास्तविक मोटिवेशन, द डिवाइन मोटिवेशन, द लास्टिंग मोटिवेशन, द एवर फ्रेश मोटिवेशन इज लव, इज प्रेम। उत्साह, प्रफुल्लता, प्रेम से युक्त हो, आनंद से युक्त हो। जो भी आप कार्य करेंगे उसको चार चांद लगा देंगे और प्रत्येक क्षण आपको आनंद रहेगा। तो दरअसल हम लोगों को जो यहां पे कहा जा रहा है, दीनता के जीवन में दोष देखो, स्वार्थ के जीवन में दोष देखो, वासना से कलुषित होकर जीवन जीने में दोष देखो। और ये दोष देखने के उपरांत इससे मुक्त हो। एक बार हम ऐसे भव सुख के संकल्प से मुक्त होते हैं, तभी अगले सोपान के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। तो अगली बार हम लोग 7वां सूत्र देखेंगे। हरि ओम।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।